स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर 2.0 चैनल पे। देखिए मेरे प्यारे भाई, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर कहा जाए यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर या यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके की इम्पोर्टेंट क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है और इसमें हम जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास की शुरुआत करते हैं। पर मैं उससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा ताकि हम कम समय में अपने पूरे प्रश्न को कवर कर पाएँ। चलिए मित्र, आज के इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं और जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। पहला प्रश्न है आपके सामने, अग्न्याशयी रस कैसा होता है? कहने का मतलब यह है कि अग्न्याशयी रस की जो प्रकृति है कैसी होती है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो पीएच पैमाना होता है इसमें संख्याएं 1 से 14 तक होती हैं। अगर पीएच पैमाना में 1 से 6 तक है तो उसकी प्रकृति होती है वो होती है अम्लीय। इस बात को आप जानते हैं। अगर 7 से लेकर के 14 तक है तो ये हो जाती है क्षारीय। इस बात को भी आप जानते हैं। और अगर 7 है तो ये हो जाता है उदासीन, जो कि पानी है। ठीक, हमसे पूछा गया अग्न्याशयी रस कैसा होता है। अग्न्याशयी रस जो होएगा इसकी प्रकृति होती है ये होती है क्षारीय। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली कौन सी है। कहने का मतलब है कि मच्छरों का नियंत्रण करने के लिए हम किन दो मछलियों का प्रयोग करते हैं जो कि कीटभक्षी होती हैं। सही उत्तर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ पे, बताइए, हो जाएगा यहाँ पे गैम्बूसिया व पोइसीलिया। ये जो दो मछली है, मतलब ये कीटभक्षी मछली है, इन दोनों का हम प्रयोग करते हैं, गैम्बूसिया व पोइसीलिया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह सिद्ध किया कि खट्टे फलों के प्रयोग से स्कर्वी रोग से बचा जा सकता है। देखिए, आप जानते हैं कि खट्टे फलों में स्कर्वी रोग से बचने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। खट्टे फलों में विटामिन सी की मात्रा जो है सबसे अधिक होती है। विटामिन सी का अगर रासायनिक नाम आपसे पूछा जाता है तो मेरे प्यारे भाई आप जानते हैं कि इसका रासायनिक नाम जो है ये होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। ये होता है विटामिन सी का केमिकल नेम। सबसे पहले ये किसने बताया कि खट्टे फलों का प्रयोग करके हम स्कर्वी रोग से बच सकते हैं? ये जो है ये सबसे पहले बताया गया था जेम्स लिंड के द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स लिंड के द्वारा। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा कटक में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका कहाँ पे है? कटक में है। जो भी हमारे प्यारे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर पहले वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर पहले वैश्विक सम्मेलन का आयोजन जो है ये कहाँ पे किया गया था? जेनेवा में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। जो भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जेनेवा बता रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है कि सबसे कम आयु में एशियाई टूर ऑर्डर ऑफ मेरिट का खिताब किस भारतीय गोल्फर ने जीता है? क्वेश्चन नंबर 6 है। सही उत्तर हो जाएगा शुभंकर शर्मा ने। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि योगा एंड माइंडफुलनेस नामक पुस्तक किसने लिखा है? योगा एंड माइंडफुलनेस ये पुस्तक जो है ये किसने लिखा है? सही उत्तर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मानसी गुलाटी ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मानसी गुलाटी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि योगा एंड माइंडफुलनेस नामक पुस्तक जो है ये मानसी गुलाटी द्वारा लिखा गया है, बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा इसकी आप सभी के लिए सामान्य ज्ञान यानी कि जीके की 5,000+ क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की गई है, जिसमें साइंस प्लस स्टैटिक भी है। एंड ये ई बुक आपकी इमेज एंड कलरफुल है, जिसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल या फिर यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर को सबसे ज़्यादा वरीयता दिया गया है। इसको ज़्यादा फोकस करके एक आपकी बुक तैयार की गई है, जो कि मात्र 39 रुपये में ये आपकी ई बुक है। और इस पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है इस समय। आप अगर इसको इस समय खरीदते हैं तो 60% डिस्काउंट के साथ आप मात्र 39 रुपये में इसको परचेज कर पाएंगे। इस ई बुक को आप कैसे खरीदेंगे, ये है UPI ID पूजा BCIT05@OKSBI के नाम से UPI ID है। इस पर आप मात्र 39 रुपये पे करके इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। इसकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। बाकी गाइस अगर आपको कहीं कोई डाउट है या फिर आप इस व्हाट्सएप नंबर से भी इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8948667652। इस पे गाइस आप व्हाट्सएप करके इस ई बुक को परचेज कर पाएंगे। केवल और केवल आप इस पे व्हाट्सएप ही कर सकते हैं, कॉल आपकी इस पे रिसीव नहीं हो पाएगी। इस ई बुक में आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5,000 क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट भी दिए गए हैं। ई बुक आपकी इमेज एंड कलरफुल है ताकि आपको पढ़ने में मज़ा आए और आप एग्ज़ाम में इसका फ़ायदा उठा पाएँ। इस ई बुक को खरीदने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके अन्य जानकारी ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का, वो हो जाएगा AM नाइक। AM नाइक को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम का नया अध्यक्ष जो है ये नियुक्त किया गया है। मेरे प्यारे भाई सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, AM नाइक। ठीक है। अब मेरे प्यारे भाई एक बात आपको और बता दें, अगर आपसे ये एग्ज़ाम में कभी कभी हो सकता है कि AM नाइक ना दिया जाए, और जब AM नाइक ना दिया जाएगा तब आप क्या कहेंगे बताइए, एक बार जल्दी से बताएंगे मित्र। इनका पूरा नाम जो है ये है अनिल मणिभाई नाइक। इनका पूरा नाम क्या है, अनिल मणिभाई नाइक। ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। अब आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि ये कश्मीर के निकट है। कश्मीर के निकट में ये साक्ष्य मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता का है। देखिए मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर के बुर्जहोम से मिला है। सही उत्तर हो जाएगा बुर्जहोम। मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का जो साक्ष्य है कहाँ से मिला है, बुर्जहोम से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पे ऑप्शन ए बुर्जहोम बता रहे हैं, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल कौन सा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल कौन सा है, वो है स्नानागार। राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट बॉथ यानी स्नानागार। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला, वैदिक सभ्यता की क्या विशेषता नहीं है। अब आप जानते हैं कि वैदिक सभ्यता की विशेषता इसमें कौन सी नहीं है, ये पूछा गया है। देखिए एक तरीके से कहा जाए तो पशुपालन वैदिक सभ्यता की सबसे मुख्य विशेषता थी। कृषि व्यवस्था इसमें गाइस है। नगरीय जीवन जो है ये वैदिक सभ्यता की नहीं थी, नगरीय जीवन बाद में आया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये वैदिक सभ्यता की विशेषता नहीं है, क्योंकि वैदिक सभ्यता में नगरीय नहीं बल्कि ग्रामीण सभ्यता हुआ करती थी, तो नगरीय नहीं है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पे ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही होगा। अगला नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के काल में अंग्रेजों का भारत आगमन हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है। देखिए समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई। अंग्रेजों का आगमन जो है किसके समय में हुआ था। आप जानते हैं कि अंग्रेजों का आगमन जो है किसके समय में हुआ था, जहांगीर के समय में। कब हुआ था ये आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा 1608 में। 1608 में अंग्रेजों का जो आगमन है ये हुआ था मेरे प्यारे भाई। 1608 में अंग्रेजों का आगमन जो है ये हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर के समय में। अगला, निम्नलिखित में से भारत में व्यापारिक की दृष्टि से प्रविष्ट हुए यूरोपीय देशों में से सबसे अंत में कौन है। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा आपको कम समझ में आई होगी, मैं समझा दे रहा हूँ। व्यापारिक दृष्टि से यानी व्यापार करने की दृष्टि से भारत में सबसे अंत में आने वाले व्यापारी कौन है।
अब आप इस बात को जानते हैं कि सबसे पहले आने वाले कौन थे, तो वो थे भैया पुर्तगाली लोग, ठीक है। और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे, तो वो भी पुर्तगाली ही थे। लेकिन सबसे बाद में व्यापारिक की दृष्टि से आने वाले कौन थे, तो वो थे कौन, फ्रांसीसी। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, फ्रांसीसी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पे ऑप्शन बी फ्रांसीसी व्यापारी बता रहे हैं, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि नाना साहेब के नाम से किस पेशवा को जाना जाता था। मेरे प्यारे भाई मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मेन चैनल पे कुछ समस्याएं चल रही हैं, इस वजह से उस पर क्लासेज जो हैं ये नहीं हो पा रही हैं। और अभी मुश्किल से आपका एक तरीके से कहा जाए तो बहुत जल्दी हमें ये समस्या लगभग लग रहा है कि सॉल्व हो जाएगी। 2.0 पे क्लासेज आपकी चल रही हैं, और जब तक हमारी वो समस्याओं का समाधान नहीं होता है तब तक आप इसी पे क्लास को देखिए, ठीक है। उस पर कि देखो उस पर गाइस आपका एक तरीके से कहा जाए तो मुश्किल से 12 से 13 मिनट की वीडियो अपलोड होती है, और उससे ज़्यादा की वीडियो जो है ये बता देता है अनअवेलेबल। तो मेरे प्यारे भाई अनअवेलेबल की कुछ समस्याएं हो सकती हैं, क्या होगा वो अभी हम नहीं कह सकते कि क्या समस्याएं हैं, कब समाधान इसका होगा। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि अगर आप इसको क्लास को देखते हैं तो फ़ायदा आपको मिलेगा, चाहे इस चैनल पर देखें चाहे मेन चैनल पर देखें, ठीक है। और उस पर नौकरी वगैरह की वीडियो में डालता रहता हूँ, ठीक है, ताकि गाइस वो हमारा चैनल जो है ये बिल्कुल बरकरार बचा रहे। इस वजह से क्लासेज इस पर नहीं हो रही हैं अभी। नाना साहेब के नाम से किस पेशवा को जाना जाता था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डेली इसी पे क्लासेज आपको मिलती रहेंगी। ये हो जाएगा बालाजी बाजीराव को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नाना साहेब जो हैं इन किस पेशवा को जाना जाता था, तो बालाजी बाजीराव को। अगला है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है। देखिए संघ सूची जो कि गाइस केंद्र सरकार मैनेज करती है, राज्य सूची राज्य सरकार मैनेज करती है, समवर्ती सूची केंद्र एंड राज्य दोनों मैनेज करती है। इसका उल्लेख जो है संविधान के किस अनुसूची में किया गया है, जो गाइस अनुसूची है यह है 7वीं। कौन सी है, 7वीं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ, अगर आपसे ये पूछा जाता है समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल जो है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए किस आर्टिकल के अंतर्गत है। देखिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत, ये हो जाएगा अनुच्छेद 213 के अंतर्गत। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। अब मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है ये पूछा गया है, समझने के बाद आंसर दीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। और आप इस बात से अवगत हैं मेरे प्यारे भाई कि जो मौलिक कर्तव्य है ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है, ठीक है। फिर से एक बार सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। कुल मिलाकर के 11 हैं। अब इसमें कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। मौलिक कर्तव्य का मतलब समझते होंगे मेरे प्यारे भाई। इसमें देखो आम भाईचारे की भावना को उजागर करना हमारा मौलिक कर्तव्य है, सही है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसका संवर्धन करना ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। लेकिन धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे कौन से प्रतिनिधि, कौन सी रियासत संविधान सभा में कौन सी रियासत सम्मिलित नहीं हुई थी। देखो एक तरीके से कहा जाए तो जूनागढ़ देसी रियासत और
जम्मू कश्मीर देशी रियासत ये सम्मिलित हुई थी, लेकिन हैदराबाद देशी रियासत जो है ये बाद में आई, पहले नहीं थी। तो हैदराबाद देशी रियासत जो है ये संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुई थी। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी हमारे डियर प्यारे भाई ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अब इसको आपको बताना है कि कौन सा जलप्रपात किस नदी पर है, ये यहाँ पे बताना है, और कौन सा इसमें गलत दिया गया है। समझो, दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है, क्या यह सही है? बिल्कुल सही है मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल राइट है। कपिल धारा जलप्रपात तापी नदी पर है, गलत, क्योंकि आप जानते हैं कि कपिल धारा जलप्रपात जो है यह मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर है। तो ये तापी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए नर्मदा रिवर, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पे है कपिल धारा जलप्रपात, और मध्य प्रदेश का ही है एक क्या नाम है, एक मिनट, धुआंधार जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश का ही एक है, धुआंधार जलप्रपात, ये भी नर्मदा नदी पर ही बना है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, कपिल धारा तापी नहीं नर्मदा नदी है, ठीक है। और शिव समुद्रम कावेरी नदी, ठीक है। चित्रकूट इंद्रावती, ठीक है। तो यहाँ पे गलत कौन सा था? कपिल धारा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि कौन इसमें सुमेलित नहीं है, इसको आप बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। 21 नंबर सवाल है। मेरे प्यारे भाई अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा कौन इसमें सुमेलित नहीं है। एल्यूमिनियम संयंत्र आगे दिए गए हैं और इसके बाद उसका स्थान दिया गया है। देखो, हिंडाल्को जो है ये रेणुकूट में है, क्या यह सही है? बताएंगे, बताएंगे। बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, यह बिल्कुल सही है। नालको जो है ये कोरबा में है, और नालको ही जो है कोरापुट में है, ये भी सही है। इंडाल्को जो है ये मैटूर में है, इंडाल्को जो है ये मैटूर में है नहीं, क्योंकि इंडाल्को जो है ये मैटूर में नहीं है, इंडाल्को जो है ये मैटूर में नहीं है, ये जो है इंडाल्को ये है उड़ीसा। कहाँ पर है? उड़ीसा। इंडाल्को जो है ये उड़ीसा में है, ठीक है। और मेरे प्यारे भाई मैटूर में अगर कहा जाए तो ये यहाँ पे है, मैटूर में मालको, मालको एल्यूमिनियम संयंत्र, ये मैटूर में है। अगला, प्रथम हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य फसल कौन सी थी? प्रथम हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य फसल कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर 22 बताइए। एक मिनट, थोड़ा सा पानी पी ले। बताएंगे, प्रथम हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य फसल। अब कुछ बच्चे तो ये जानते हैं कि गेहूं है। अब गेहूं में कौन सा गेहूं है? एमर गेहूं, मैक्सिकन गेहूं? बिल्कुल मैक्सिकन गेहूं है मित्र। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो राइट होगा आपका, ये कौन सा होगा? डी ऑप्शन। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी यहाँ पे बता रहे हैं मैक्सिकन गेहूं, बिल्कुल सही होगा। इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं घुमा फिरा करके, है ना। अब जैसे कुछ बच्चे तो ये जानते ही थे कि हरित क्रांति में मुख्य फसल गेहूँ थी। अब गेहूँ कौन से गेहूँ ये नहीं जानते थे ना, मैक्सिकन गेहूँ है। अगला, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? थोड़ा सा कैप्चरिंग में हमें लग रहा है कि जल्दबाजी किए थे ना, इसी वजह से। चलो कोई बात नहीं, फिर भी क्लियर दिख रहा है। मैं एक बार बोल दो रहा हूँ, पूरा सुनिएगा। यहाँ पे दर्रे दिए गए हैं, यहाँ पे उनसे संबंधित राज्य दिए गए हैं, मिलान करके बताना है कि कौन सा इसमें गलत है। समझने के बाद आंसर दीजिएगा। सुन लीजिए पूरा ऑप्शन। नाथुला दर्रा सिक्किम पे है, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, बनिहाल दर्रा उत्तराखंड में है, और माना दर्रा उत्तराखंड में है। आपको बताना है इसमें गलत कौन सा है। 23 नंबर सवाल, बिल्कुल बहुत ईजी है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, क्या यह सही है? बिल्कुल। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, क्या यह सही है? बिल्कुल। बनिहाल दर्रा उत्तराखंड में है, क्या यह सही है? गलत, क्योंकि बनिहाल दर्रा जो है ये उत्तराखंड में नहीं है, ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। जो बनिहाल दर्रा है ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है, उत्तराखंड में नहीं है, बल्कि माना दर्रा उत्तराखंड में है, ठीक है। तो गलत यहाँ पे कौन था? बनिहाल दर्रा। आपको बताना है कि कौन इसमें सुमेलित नहीं है। जैसे इरावदी नदी म्यांमार में बहती है, मैंकेजी यूएसए में, हांगहो चीन में, टाइबर इटली में। अब बताना है गलत कौन सा है।
देखो जो आपके गलत वाले क्वेश्चंस होते हैं या मिलान करने वाले क्वेश्चन होते हैं, ये भले ही थोड़ा सा आपको टफ लगे, लेकिन ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इससे आपके पूरे 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, है ना। कौन इसमें सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है आपसे। देखिए मित्र, समझने की कोशिश कीजिएगा। इरावदी जो है म्यांमार, ठीक है। मैंगकेजी यूएसए गलत है, क्योंकि मैंगकेजी जो है ये आपका कनाडा, ये कनाडा में बहती है। और मेरे प्यारे भाई, मैंगकेजी नदी जो है कनाडा में तो बहती है, साथ में अगर आपसे ये पूछा जाता है कि किस महासागर में गिरती है, तो ये जो है ये आर्कटिक महासागर में गिरती है, जा करके आर्कटिक महासागर में गिरती है। हांगहो नदी चीन और टाइबर इटली, सही है। घूमर लोक नृत्य किस राज्य का है, बताएंगे। घूमर लोक नृत्य जो है ये किस राज्य का है। सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान का है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फिरदौसी ने इसमें से क्या लिखा है, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। फिरदौसी ने क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 26 है। शाहनामा जो गाइस है ये फिरदौसी के द्वारा लिखा गया है, ए आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गाइस अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही है तो क्लास को एक बार दिल की गहराई से लाइक कर दीजिए। पूरी जी जान शिद्दत मेहनत अपना कीमती समय हम आपके लिए खर्च कर रहे हैं, तो इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है, ये आपका इतना फ़र्ज़ है कि आप कम से कम क्लास को तो लाइक कर ही सकते हैं। तो जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वो एक बार लाइक जरूर कर देंगे, एंड जो चैनल पर पहली बार विजिट किया मैं सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिला करे। मेरे प्यारे भाई, सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को सिलेक्ट ऑल पर जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक क्लास को आप देख पाएँ, कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है, 27 नंबर क्वेश्चन है, इजी है। देखिए पॉल एलन और बिल गेट्स दोनों हैं, राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी दोनों, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर वैदिक युग से संबंधित स्थल जो अंतरजी खेड़ा है, या उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। देखिए उत्तर वैदिक से संबंधित जो स्थल है अंतरजी खेड़ा, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। सही उत्तर हो जाएगा कासगंज में, ए आंसर राइट होगा। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है। देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर पूछा गया है, राइट आंसर हो जाएगा बलिया, ये उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर है। सबसे पश्चिमी शहर आपसे पूछा जाएगा कौन सा है, तो वो है शामली, शामली जो है सबसे पश्चिमी शहर है। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे उत्तरी शहर कौन सा है, तो वो है सहारनपुर, सहारनपुर जो है ये सबसे उत्तरी शहर है। और अगर आपसे ये पूछा जाता है सबसे दक्षिणी शहर कौन सा है, तो वो है सोनभद्र। फिर से एक बार सुन लीजिए, अगर आपसे पूछा जाता है सबसे पूर्वी शहर, तो वो है बलिया, सबसे पश्चिमी शहर पूछा जाता है तो शामली, और सबसे उत्तरी शहर आपसे पूछा जाता है तो सहारनपुर, और सबसे दक्षिणी शहर आपसे पूछा जाता है तो सोनभद्र। तो इसको ध्यान रखेंगे। काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है। काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है। सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 30 का, वो हो जाएगा सहारनपुर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी शहर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम के लिए सर्वोच्च उत्पादक है, दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है ये दशहरी आम के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। परमाणु नाभिक के बाहर पाया जाने वाला वह कण क्या है जिस पर ऋणावेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश पाया जाता है। देखिए उत्तर प्रदेश जो लिखा गया है कि परमाणु नाभिक के बाहर। अब मेरे प्यारे भाई जो बच्चे इसको आसानी से बता सकते हैं बहुत इजीली है, क्योंकि बता दिया गया है, एक तरीके से हिंट आपको दे दिया गया है कि परमाणु नाभिक के बाहर, परमाणु नाभिक के बाहर होता है इलेक्ट्रॉन, राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु नाभिक के बाहर पाया जाने वाला ही कण है। इस पर ऋणावेश जो होता है ये 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, तो बी आंसर राइट होगा। रासायनिक प्रतीक CO जो है ये किसका है। CO जो है ये किसका रासायनिक प्रतीक है, बताएंगे राइट आंसर हो जाएगा किस तत्व का। सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा कोबाल्ट का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि कापर का आप जानते हैं ये होता है Cu, कार्बन का ओनली C, कैल्शियम का जो है ये CO होता है, और कोबाल्ट का CO होता है। तो कोबाल्ट हमसे पूछा गया, CO आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण का प्रयोग इनमें से किस स्थान पर किया जा सकता है। देखो समझिएगा मेरे प्यारे भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। कभी कभी ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि वाहनों के हेडलाइट में या फिर वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए वाहनों में हम किस लेंस का या किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। कभी कभी लेंस या दर्पण इस तरीके से दिया जाता है आपको भ्रमित करने के लिए, लेकिन आप जानते हैं कि लेंस का प्रयोग इसमें
नहीं होता है। इसमें केवल और केवल दर्पण का प्रयोग होता है, और वो कौन सा दर्पण है? तो उत्तल दर्पण। इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? वाहनों के पश्चदर्शी में। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। निकट दृष्टि दोष के निवारण में हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, दर्पण नहीं। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। ए आंसर आपका राइट होगा। माई ट्रूथ के लेखक कौन है? माई ट्रूथ के लेखक जो हैं ये हैं गाइज भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। जिले के पुलिस बल का प्रधान कौन होता है? समझिएगा, जिले के पुलिस बल का प्रधान आपसे पूछा गया है, इजी बहुत है। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा पुलिस अधीक्षक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जिले का पुलिस बल का प्रधान पुलिस अधीक्षक होता है। उल्फा किस राज्य का आतंकवादी संगठन है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, असम का। असम का जो आतंकवादी संगठन है ये है उल्फा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ये रहा आपके सामने इसका आंसर। ये थोड़ा सा क्या हो गया है, चलो गाइस कोई बात नहीं, रोटेट हो गया है, तो ये मैं सही करके आपको इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। मेरे प्यारे भाई 5000 प्लस क्वेश्चंस की ई बुक अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ये मात्र 39 रुपये में आपको मिल रही है। आप व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पे व्हाट्सएप करके अन्य डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। 5000 प्लस क्वेश्चंस की ई बुक है मेरे प्यारे भाई। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, जीके के 5000 क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट भी दिए गए हैं। इमेज एंड कलरफुल आपकी है। इसकी पीडीएफ जो है ये आपको गाइस एक्सप्लेनेशंस के साथ मिलेगी, ताकि आपको और भी फ़ायदा हो सके। तो आप इसकी पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर से जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं इसके बाद एक और नई खास वीडियो में। हमारी मेहनत आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर दीजिएगा। अच्छी लगी है तो लाइक करके जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल बटन को प्रेस करके सिलेक्ट ऑल पे जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। मिलते हैं इसके बाद एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान शिद्दत के साथ लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।